नमस्कार दोस्तों आज के ज़माने में गांव के लोगों को शहर की तरफ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। गांव के लोग अपने गांव में ही, अपने घर में ही घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं और बहुत से ऐसे बिजनेस हैं, एक नहीं सैकड़ों टाइप के बिजनेस हैं जो आपके गांव में अच्छे से चल सकते हैं। 20 से 30 हजार रुपये महीना आप आराम से उन बिजनेसेस को करके कमा सकते हैं और इन बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। आप लाख 2 लाख रुपए में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस इनमें ऐसे हैं जो 50-40 हजार रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि आपका पैसा यदि उसमें ज़्यादा लगता है तो आप बैंक से लोन लेकर के भी ये बिजनेसेस कर सकते हैं। आइए मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे बिजनेसेस से रूबरू करवाता हूं जो बिजनेस आप गांव में करके अपने माताओं बहनों का सहयोग लेकर के भी कर सकते हैं। आप अपने छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी आपको घंटे 2 घंटे का इसमें सहयोग कर सकते हैं और इन बिजनेस में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक जीवन रहेगा आदमी को खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए और जब खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए तो ऐसी स्थिति में आटा एक ऐसा उत्पादन है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर के किचन का राजा होता है। जब तक किचन में आटा नहीं होगा किचन शुरू ही नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में चाहे गरीब की झोंपड़ी हो चाहे धनवान की झोंपड़ी हो, आटा एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो हर किचन की जरूरत होती है। तो आटा चक्की लगा करके भी आप गांव में 20 से 30 हजार रुपये मिनिमम और 40 से 50 हजार रुपये मैक्सिमम कमा सकते हैं। आटा चक्की लगाने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपके गांव में, आपके घर में जो जहां जगह है, गांव में क्या होता है कि आपको मेन रोड पर दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जहां भी जगह है, स्पेशल स्पेस की जरूरत नहीं है। 10-12 फीट का रूम है तो उस रूम में आप आटा चक्की लगा लीजिए। वो थोड़ा सा सेपरेट जरूर होना चाहिए। आटा चक्की भी 3 प्रकार की आती हैं। एक घरेलू आटा चक्की आती है जिसमें आप केवल अपने घर का आटा पीस सकते हैं और दूसरी एक मीडियम क्वालिटी की आती है। मीडियम क्वालिटी की चक्की में आप अपने घर का आटा पीस सकती हैं और आसपास के मोहल्ले के सराउंडिंग जैसे 20, 30, 50 घर हैं तो उनका आटा भी उसमें पीसा जा सकता है। और यदि आप पूरे गांव का आटा पीस करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बड़ी आटा चक्की भी आती है, वो लगा करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपना बिजनेस चला सकते हैं। इस बिजनेस में आपके घर के बच्चों से लेकर के बूढ़े तक आपका सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब गांव के पूरे गांव का आपको आटा पीसना होता है तो जब पीसना आता है तो उसको तौलना पड़ता है। उसमें आपके घर का बुजुर्ग सदस्य है वो कांटे के पास में बैठ जाएगा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कांटे आते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है, उनको लिखना है खाली इतना वजन है। और जो पिसाई करने के लिए आता है वो खुद अपना पीपा या जो भी पैकेट लाता है उसमें वहाँ रखता है और अलग रख देता है। उसके ऊपर नंबरिंग करनी होती है, कितना नंबर का है वहाँ रिकॉर्ड करना होता है। ये काम घर का कोई बुजुर्ग कर सकता है, पिसाई का काम घर का कोई नौजवान कर सकता है और छोटे मोटे काम जो भी हैं वो घर में माताएं बहनें भी मदद कर सकती हैं। इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग। इस बिजनेस को करके पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, आज से ही नहीं चला है ये बिजनेस, पुराना बिजनेस है। और 50 साल से तो 70 साल से तो मैं दे रहा हूँ, 70 साल की उम्र हो गई मेरी, तो मैं मान लीजिए 8-10 साल मेरे बचपन के मान लीजिए, तो भी 60-62 साल से तो मैं देख रहा हूँ लोग कमा के खा रहे हैं। आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा लोन ले सकते हैं, आपके अपने खेत पर लोन से ले सकते हैं। केसीसी का लोन आपको मिलता है, उसमें से थोड़ा इस पे पैसा आप लगा सकते हैं इसमें। और कई बैंकों में और कई तरह के लोन मिलते हैं, आप थोड़ा बैंक जाकर के पता कर लीजिए। विभिन्न प्रकार के लोन मिलते हैं, माताओं बहनों के नाम से भी लोन मिलते हैं। वो लोन लेकर के भी आप आटा चक्की का बिजनेस कर सकते हैं। गांव में गाड़ियों की, ट्रक है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, जीप है, कार है, इनकी भरमार हो रही है आजकल। तो ऐसी स्थिति में उनके रिपेयरिंग का काम भी बहुत अच्छा चलता है।
आप शहर जा करके 4-6 महीने 12 महीने ये बिजनेस सीख सकते हैं, आपके अपने नौजवान बेटों को सिखा सकते हैं। और ये बिजनेस आप गांव में गाड़ियों का गैरेज खोल करके भी ये कर सकते हैं। इस बिजनेस में भी आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। यदि आप मान लीजिए मोटरसाइकिल, साइकिल या जीप वगैरह का काम करते हैं तो भी 50,000 रुपये महीना का आराम से कमा सकते हैं। छोटी छोटी मरम्मत, छोटी छोटी रिपेयरिंग, टायर ट्यूब में हवा डालना है, पंचर ठीक करना है, बहुत से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। केवल आपको बिजनेस करने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। आपको एक झिझक है कि बिजनेस करूंगा, गांव में चलेगा या नहीं चलेगा। अरे भाई, मैं कहता हूं जब चलेगा या नहीं चलेगा इस विवाद में आप जाते ही क्यों हो? गांव में आप अभी बेरोजगार बैठे हो, कुछ नहीं कमा रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो एक बार ये काम करके शुरू करके देख लीजिए, जरूर चलेगा। और कोई भी बिजनेस जब आप जुनून के साथ करेंगे, पूरी जानकारी के साथ करेंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे और अच्छी सर्विस देंगे तो हर बिजनेस अच्छा कमा करके देता है। अब आपको कोई नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करने के लिए आप 4-6 महीने 2 महीने किसी शहर में जाकर के जिस टाइप का आप बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस को सीख आइएगा और गांव में आकर के कर लीजिएगा। अब बात आती है कि और अगला कौन सा बिजनेस बताऊं मैं। तो खाद बीज का बिजनेस भी की दुकान भी आजकल गांव में खूब चलती है। हर आदमी खाद और बीज दुकान से खरीद के लाता है, शहर से खरीद के लाता है और हर दिन एक आदमी को कभी न कभी कोई पेस्टिसाइड, कभी न कभी कोई खाद और बीज लाने के लिए शहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं आप इन प्रोडक्ट्स की दुकान अपने गांव में खोलने में, यदि आप पढ़े लिखे हैं, कुछ थोड़ा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो इनकी होलसेल एजेंसी से गांव में खरीद कर ले आइए, शहर से खरीद करके ले आइए और गांव में बेचिए। इन प्रोडक्ट्स की भी खूब डिमांड है। इसके अलावा गांव में मेडिकल स्टोर की बहुत बड़ी समस्या होती है। गांव में भी हजारों आदमी की पॉपुलेशन होती है। ऐसी स्थिति में रात को 2 बजे भी कोई दवाई की जरूरत पड़ जाती है तो गांव में ऐसे मेडिकल स्टोर होने बहुत जरूरी हैं जो सुबह टाइम से खुल जाएं और शाम तक खुले रहें। ऐसी स्थिति में मेडिकल का बिजनेस भी कर सकते हैं आप। यदि मान लीजिए डी फार्मा आपने किया हुआ है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा और उसके बाद में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप मेडिकल के बारे में तो अच्छा जानते हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, मगर आपके पास ये फार्मेसी का लाइसेंस नहीं है तो ये लाइसेंस आप किराए पर मिलता है। आपको जो आदमी है उसको हायर कर सकते हैं, अपनी दुकान पे सर्विस में रख सकते हैं और ये बिजनेस कर सकते हैं। मेडिकल के बिजनेस में आपको विशेष दक्षता हासिल होनी चाहिए, तभी आप ये बिजनेस कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। कुछ लोग स्टेशनरी का बिजनेस करके भी गाँव में अच्छा पैसा कमाते हैं। किताब है, पेन है, पेंसिल है, स्याही की दवात है और बहुत से ऐसी हैं जो आइटम्स हैं। हजारों की संख्या में स्टेशनरी की दुकान में आइटम्स होते हैं और इनके साथ साथ आप बच्चों के खिलौने हैं और कई टाइप के आइटम्स होते हैं जो इस स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ आपका चल सकता है। ये बिजनेस भी करके आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। इसके साथ साथ नमकीन बनाने का काम, गांव में मिठाई की दुकान खोल सकते हैं आप, नमकीन बनाने का काम कर सकते हैं। कुछ लोग गांव में, कुछ शहर ऐसे हैं प्रमुख, जैसे राजस्थान में बीकानेर है। बीकानेर आपने देखा होगा, बीकानेर की नमकीन इतनी प्रसिद्ध है, बीकानेर के रसगुल्ले इतने प्रसिद्ध है, बीकानेर की मिठाइयाँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि आप ताज्जुब करेंगे। वर्ल्ड लेवल पर उनकी सप्लाई होती है। बीकाजी, भुजिया या इस तरह के और बहुत से हजारों टाइप के, हजारों ब्रांड के बिजनेस करने वाले आपको केवल और केवल नमकीन के मिल जाएंगे और करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का टर्न होता है बीकानेर से। तो वो बीकानेर के, इसमें केवल बीकानेर नहीं है, बीकानेर के आसपास के जो गांव हैं वहां लोगों ने कारखाने खोल रखे हैं और वहां से प्रोडक्ट बना करके बीकानेर में ला करके वो उन सप्लायर्स को देते हैं जो आगे वर्ल्ड लेवल पर सप्लाई करते हैं। उनसे ऑर्डर लेके उनको ला कर देते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिठाई की दुकानें हैं जो मिठाई की बहुत शानदार मिठाइयाँ बनाते हैं। और गाँव की मिठाई की एक खासियत और होती है कि वहाँ वो केमिकल युक्त नहीं होती हैं। केमिकल नाम की चीज नहीं होती है, सब ओरिजिनलिटी होती है। गाँव में अच्छा दूध मिलता है,
अच्छा दूध का मावा निकाला जाता है, अच्छा दूध का खोआ बनाया जाता है और उसकी मिठाइयाँ बना बना करके विदेशों तक में भेजी जाती हैं। तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते आप? जब सब करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और आप करते हैं तो आपके बच्चे भी धीरे धीरे करने लग जाएंगे। बहुत से ऐसे कारखाने मैंने गाँव में खुले हुए देखे हैं जो ये बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाते हैं। अब बात आती है इसके अलावा आप और कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो गाँव में हार्डवेयर की दुकान की बहुत अच्छी डिमांड होती है। हार्डवेयर में कील से लेकर हथौड़ी तक, घण से लेकर ताली तक, जेली से लेकर गंडासी तक और हल तक के आइटम्स आपको रखने होते हैं। छोटे छोटे वो आइटम्स जो गांव की हर घर की ज़रूरत होती है, हर खेत के कारीगर की ज़रूरत होती है, हर लकड़ी के काम करने वाली की ज़रूरत होती है, हर मजदूर को फावड़ा चाहिए, हर हाथ को तगारी चाहिए, हर हाथ को एक जेली चाहिए, हर हाथ को एक कसी और दंताली चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये प्रोडक्ट्स आप गांव में ही अपनी एक हार्डवेयर की दुकान खोल करके ला करके शहर से ला करके बेच सकते हैं। यदि ये प्रोडक्ट आपके पास बनाने वाला कोई कारीगर हो जाए तो गांव में खूब जगह होती है आपके पास में, एक नौरा बना खरीद लीजिए जिसको आप गोडाउन कह सकते हैं। वहां आप एक आदमी को बैठा दीजिए, कुछ लोग उसको बाड़ा बोलते हैं, कुछ नौरा बोलते हैं, कुछ अपना एक वो बोलते हैं गोदाम बोलते हैं। तो वहां उनको बैठा दीजिए। आयरन की मान लीजिए सरिया है, एंगल है, पत्ती है, ये सब शहर से ले आइए और एक कारीगर को बैठा दीजिए। दंतालियां बनाना है, 100 दंताली बना देगा वो 2-5 दिन में, जितने दिन में बनती हैं। अब फिर बाद में कुछ फावड़ों के डंडे लगाने हैं, फावड़े रेडीमेड आते हैं, डंडे रेडीमेड आते हैं। गांव के हर आदमी को फावड़े की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आप ये बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगले वीडियो में मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अपने कमेंट्स में लिखेंगे कि इस बिजनेस के बारे में वीडियोस बनाइए जो गांव से चल सकता हो और गांव के लोग कर सकते हो। मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।